सर के टेस्ट सीरीज में तो 95% है और मुझे बोर्ड एग्जाम में पूरा एक्सपेक्ट है कि 100+। राजू सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और क्या ही बोले, उनको हम अपने शब्द में बोल नहीं सकते। यहाँ पे टीचर सब सारे स्टूडेंट पे पार्टिकुलरली बढ़िया से ध्यान देते हैं, किसी को आगे किसी को पीछे, लेकिन सबको साथ लेके चलने का कोशिश किया जाता है। आओ हम सब मिलकर गाएं, ज्ञान का दीप हम दिल से जलाएं, दुनिया को दें यह संदेश, सबसे आगे भारत देश। और आप देख रहे हैं कि मैं अभी हूँ फैराडे गुरुकुल क्लासेस में। पीछे का माहौल और नजारा, और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का टाइम है। और गणतंत्र दिवस, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आज संविधान हमारे साथ आया था, हमारे बीच आया था। और जब संविधान साथ आया था तो गणतंत्र दिवस मनाना तो देशवासियों का फर्ज बनता ही है। और उसी क्रम में आज हमारे बीच फैराडे गुरुकुल क्लासेस ने हमारे साथ गणतंत्र दिवस मनाया। झलकियां आपके साथ साझा अवश्य करूंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि फैराडे गुरुकुल क्लासेस की तरफ से कुछ बेहतरीन मैसेज, कुछ संदेश आपके लिए लेके आया हूं। के स्टूडेंट्स, उनके भी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहाँ होता है। मतलब आप समझिए कि आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या बीएसई भी, 10+2 हो, 10th हो, 8th हो, 9th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, सभी के मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी, मतलब मैथमेटिक्स के क्लासेस की जिम्मेदारी राजू सर बखूबी उठाते आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए आयाम गढ़ते आ रहे हैं। और इसी बीच आप हमारे साथ देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं 10+2 अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, इनका जो टेस्ट सीरीज में जो रैंक रह रहा है, या मैं सबसे बड़ी बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स के प्रति दीवानगी या मैथमेटिक्स को जो समझने वाली, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात, ये सारा कुछ मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कहाँ से स्टडी कर रही हैं आप? मतलब स्कूल से अगर कर रही हैं या कॉलेज से कर रही हैं? कॉलेज से, जीडी कॉलेज। जीडी कॉलेज, ओके। जीडी कॉलेज मतलब एलएनएम में हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, राइट? तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को कितना बेहतर समझ पाती हैं? बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि सर का यहाँ पे समझाने का तरीका सबसे अच्छा है। वो कहते हैं ना कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उस पर तो सब ध्यान देते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सर जो है, जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है उस पर भी ध्यान देते हैं पूरी तरीके से, कि तुमको जितना आता है उतना ही, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से क्लियर करवाया जाता है कि जो थोड़ा सा भी कमजोर है वो भी कर लेगा। इसलिए चलिए, और इस बार आपकी रैंकिंग क्या रही? थर्ड। और क्या एक्सपेक्टेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन से? सर के टेस्ट सीरीज में तो 95% है और मुझे बोर्ड एग्जाम में पूरा एक्सपेक्ट है कि 100+ में रैंक। चलिए, थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी। और एफजीसी के टेस्ट रैंकिंग में जो जिन बच्चों की पोजीशन, कॉन्फिडेंस लेवल तो आप देख ही पा रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, इनको इस कॉन्फिडेंस को निखारना पड़ता है गुरुतुल्य हमारे गुरुओं को, गुरुतुल्य अभिभावकगण और हमारे गुरु जो होते हैं वो भी इसको निखारने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, क्या बेहतर लगता है आपको फैराडे गुरुकुल क्लासेस में, ये बताएं। अगर कि बेगूसराय में किसी कोचिंग में रह के कोई मैथ्स में अच्छा नंबर ला लिया तो अच्छा नंबर, अगर वहाँ पे अच्छा पढ़ाई हुआ होगा तो अच्छा नंबर ला लिया। लेकिन अगर कहीं किसी भी कोचिंग में पढ़ के उसको अच्छा नंबर नहीं आया और अगर वो एफजीसी में आके पढ़ता है और अगर यहाँ पे भी उसको अच्छा नंबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि बेगूसराय में उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो एफजीसी मींस दैट फैराडे गुरुकुल क्लासेस, राइट? अच्छा, और इस बार आपकी रैंकिंग क्या रही है? फर्स्ट रैंकिंग टेस्ट सीरीज में, राइट? यस सर। ओके, मतलब टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंकिंग रही है, तो 10+2 के एग्जामिनेशन में क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप? और किसी सब्जेक्ट का तो नहीं, लेकिन मैथ्स में मेरा 95+ में कोई नहीं रोक सकता। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ये कॉन्फिडेंस गाइस तभी आता है जब हम कॉन्सेप्ट को, यानी मैथ्स के कॉन्सेप्ट को हम बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों का, तभी उन्होंने 95+ का कॉन्फिडेंस आप लोग के सामने रखा। तो आपकी क्या रैंकिंग रही है, बताएं? मेरी 8th रैंकिंग रही है। 8th रैंकिंग। और क्या बेटर लगता है? मतलब ये तो मैं जानबूझकर साझा करता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ कि समझने की जरूरत है, आपको क्या बेहतर लगता है एज ए स्टूडेंट? यहाँ पे टीचर सब सारे स्टूडेंट पे पार्टिकुलरली बढ़िया से ध्यान देते हैं, किसी को आगे किसी को पीछे, लेकिन सबको साथ लेके चलने का कोशिश किया जाता है। और जो पिछड़े स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए अलग से बैच रीअरेंज किया जाता है कि उसमें आके वो सीख सकें। ओके, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बार के? वैसे शुभ नाम क्या हुआ आपका? हर्ष। हर्ष, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं हर्ष इस बार आप? ऐसे मेरा 92 अभी आया है ये चारों सीरीज में, और लेकिन बोर्ड एग्जाम में 95+ करते हैं एक्सपेक्ट।
बोर्ड एग्जाम के लिए 95 एक्सपेक्टेड है, मतलब टेस्ट सीरीज में अगर मेरा 92 है तो मैं उसको कवर कर लूंगा और इस बार कवर करते हुए 95 तक लाऊंगा, राइट? हाँ, टेस्ट सीरीज से ये पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की है और कहाँ सुधार करनी चाहिए, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 95 प्लस आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? टेस्ट सीरीज में रैंक क्या थी आपकी? मेरी रैंक 4 रहा और मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ। और हाँ शिवम, ये बताएं कि बेहतरीन तो सभी बता रहे हैं, आप भी फैराडे एफजीसी जो आप लोगों ने शॉर्ट नेम दे रखा है, एफजीसी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है बोर्ड एग्जाम रैंकिंग से? जो रैंकिंग रही उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेशन? 95 से 95 प्लस। 95 से 95 प्लस। जी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये सर, ये सब हुआ राजू सर के कारण। वो जितना हम लोग पे ध्यान दिए वो सब उन्हीं का किया दिया है, और हम लोग भी अपना मेहनत किए, लेकिन ज्यादा श्रेय जाता है राजू सर को। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये बताएं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रजनी राज, रजनी राज। रजनी, कौन से स्कूल में स्टडी कर रहे हो, पहले ये बताओ? BSS कॉलेजिएट। बीएसएस कॉलेजिएट, यानी कि बीएससी भी, राइट? रजनी, टेस्ट सीरीज में रैंकिंग क्या थी आपकी? 5। और क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के बोर्ड एग्जाम से? अच्छा करने की। अच्छा करने की। अच्छा तो करने की सभी की एक्सपेक्टेशन होती है, जो पेरेंट्स का आता है, जो अभिभावक गण का आता है कि भाई कितना % ला रहे हो, वो बताओ। वो तो लाएंगे जब तक पता चले जाएगा। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंट हो? हाँ। चलो ठीक है रजनी। और गाइज ऐसे ही ये आप देख सकते हैं, ये 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट हैं। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? खुशी कुमारी। खुशी। खुशी, आपकी रैंकिंग क्या रही इस बार? मेरी 10th रैंकिंग रही है 10th इस रैंकिंग। बार। अच्छा, 10th रैंकिंग रही है, लेकिन 10th रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपने जो गलतियां की वो तो आप सुधार ही लेंगी, लेकिन इस बार आपने क्या एक्सपेक्ट कर रखा है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन? मैथ्स में 90 प्लस लाने का सोची हूँ, और मुझे लगता भी है कि आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और टेस्ट को देने के बाद तो ये फीलिंग आ ही गया कि 90 प्लस ही आएगा। चलिए, ये जो आपकी एफजीसी की टेस्ट सीरीज चलती है उसमें आप जो अपना प्रदर्शन कर रही हैं, आपका जो ये मतलब जो परफॉर्मेंस रहता है, तो राजू सर के जो राजू सर का जो स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट रहता है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजू सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और क्या ही बोले, उनको हम अपने शब्द में बोल नहीं सकते हैं। बहुत मतलब राजू सर का जो हम लोग बाहर में सुन रहे हैं उसको आप शब्दों में बयां करना, व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे भी ये कह रहे हैं शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, कौन से स्कूल में आप हैं? मैं जीडी कॉलेज में हूँ। जीडी कॉलेज में है। जीडी कॉलेज में 10+2, राइट? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और गाइस, ये हमारे बच्चे मतलब एफजीसी के बच्चे हैं, और आप देख सकते हैं कि नॉर्मली पेरेंट्स के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली मैंने देखा है कि जो बच्चे 10th और 10+2 में बच्चों का फोकस, जिन बच्चों का साइंस के पीछे फोकस्ड है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स होती है, क्योंकि सभी का कहना होता है सर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता मैथ का। तो मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बेहतरीन विकल्प राजू सर उभरते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं राजू सर के साथ जुड़ते हैं फैराडे गुरुकुल सेंटर, या कह सकते हैं सृजन टेट क्लासेस। राजू सर, उनसे हम जुड़ते हैं और मैथमेटिक्स की ये जो कॉन्सेप्चुअल जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन या टेस्ट सीरीज, इस पे विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू सर, और गणतंत्र दिवस का माहौल, सर पूरी तरह से गणतंत्र दिवस के माहौल में गणतंत्रमय हो रखे हैं। और इसी माहौल में हम सर आपसे पूछना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स क्लासेस को लेके जो ये नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, कहाँ से ये सोच आई थी? देखिए, एक माहौल बन जाता है, नहीं, जब माहौल बन जाता है ना तो अनएक्सपेक्टेड वो सब हो जाता है। तो कभी ये नहीं सोचा था क्या कि जो मैं टीचिंग के क्षेत्र में जाऊंगा और प्राइवेट ट्यूटर बनूं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन लगता है कि माहौल बन गया और आगे बनते जा रहा है, बस उसमें एक भूमिका निभाते जाते हैं। जैसा सिचुएशन आता है लगता है वैसा रोल जो है प्ले कर देता हूँ। तो किस तरह से गढ़ते हैं आप बच्चों को किस तरह से, जैसे आपके मैथमेटिक्स क्लासेज की कुछ स्पेशलिटीज हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करें, और भी पेरेंट्स हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स है, वो आपसे जुड़े। देखिए, जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसे ही लोगों से पढ़ाना स्टार्ट किया जो जिनमें मैथमेटिक्स का कोई समझ नहीं था, और जब उनको मैंने बताया और वो अच्छा कर गए तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ।
और अच्छे स्टूडेंट को अच्छा करा देना किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जो वो कहीं भी पढ़ेगा तो अच्छा करेगा है। और मेन रहता है कि जो लोग समझते नहीं है तो पहले उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो लाना, कि मैथ में कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो वहां से हम लोग शुरू करते हैं, जहां वो जो जानते हैं उसी से मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं। शुरुआत के दिनों में जो है मैं किसी भी प्रोसेस पे नहीं जाता हूँ। वो मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट होता है कि ये लोग इस चीज को समझे कैसे, तो बस वो समझाने का प्रयास करता हूँ और मैं लकी रहता हूँ कि आगे वाला समझ जाता है। तो बस इसी सोच के साथ जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हूँ और लोगों को अच्छा लग जाता है, तो मुझे अच्छा सुन के लगता है। तो अभी जैसा कि चूंकि मैं भी बेगूसराय जिले से हूँ और एक लंबा समय दिया है जिस जगह पे आप यहाँ पे हैं, तो इस यहाँ पे हम लोगों ने भी लंबा समय दिया है। काफी समय से आपकी तारीफें लगातार उभर के आती रही है पिपरा डुमरी रोड में। मैं व्यूअर्स आपके साथ एक चीज तो साझा करना चाहूंगा कि जब आप जीडी कॉलेज के बगल वाले रास्ते से या प्रोफेसर कॉलोनी वाले रास्ते से जब पिपरा इन करते हैं, मतलब जीडी कॉलेज के बगल वाले रास्ते से जब आप पिपरा की तरफ आते हैं तो डुमरी की तरफ जो रोड जाती है उसमें आपको फैराडे गुरुकुल क्लासेस दिख जाएगा। और या तो आप प्रोफेसर कॉलोनी से आते हैं तो मंदिर के पास पहुंचते हैं, जिसको मुन्ना सिंह के लॉज के नाम से भी लोग जानते हैं जिस जगह को। वहां से जैसे ही आप बाएं होंगे पिपरा पहुंचेंगे, पिपरा से डुमरी वाले रोड, वहां से भी आप कनेक्टेड होके जा सकते हैं। तो ये जो आप लोगों ने जो शुरुआत की सर, आज हमारे व्यूअर्स को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आपके बीच आने का एक पर्पस ये भी है, गणतंत्र दिवस तो है ही आज, वो सबके लिए, हम सबके लिए माननीय है, हमारे लिए भी उतना ही परम है। लेकिन जो मैथमेटिक्स क्लासेस की जो रचना रही और इसको लेके जो आपका सृजनात्मकता आपकी जो दिखी, तो हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही है, स्पेशली साइंस वाले सेक्शन में। हाँ, लगता है कि बहुत सारे अच्छे टीचर हमारे बेगूसराय में हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ भागीदारी मेरी ही है, नहीं, सही। लेकिन हम सभी लोग के लिए जो है वो जितना बड़ा क्वेश्चन आपने किया, उसमें हम सिर्फ यही कहेंगे कि आओ हम सब मिलकर गाएं, ज्ञान का दीप हम दिल से जलाएं, दुनिया को दें यह संदेश, सबसे आगे भारत देश। और उसमें जो मेरी भूमिका होगी वहाँ हम खरे मिलेंगे। धन्यवाद सर। और जब इस भूमिका की बात आई है तो भूमिका तो आने वाले समय में आने वाले बैच को लेकर भी है, उसको लेकर बड़े दो शब्द बता ही दे। मेरा नया बैच जो है अभी जस्ट सेमेस्टर 2 बीएससी के लिए 28 तारीख से स्टार्ट होगा, 28 जनवरी से। और आगे जो है वो 18 फरवरी में 12th का एक नया बैच होगा जो कि मॉर्निंग 6 बजे होगा, और 12th के लिए वो मॉर्निंग का वो अंतिम बैच होगा। तो वो बैच है। बीपीएससी टीचर के लिए बैच चल रहा है, सारे बीपीएससी टीचर के लिए 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10, 10+2 मैथमेटिक्स जिनका भी बैकग्राउंड है वो सबका क्लास चल रहा है। 11 बजे से चल रहा है, 11 बजे से 2 बजे तक का उनका क्लास है। तो आपके वीडियो के माध्यम से जो भी जो है लोग आना चाहते हैं, तो अगर टाइम पे आते हैं तो लगता है कि हमारी सेवा उनको जो है वो बेसिक से मिलती है। तो यही नए बैच हैं, ऐसे जो और सारे बैच वो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, नए जो आगामी बैच हैं यही सब। चलिए धन्यवाद सर। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, बातों को ज्यादा खींचने से बेहतर है मैं आपको बता दूं कि जो मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता था मैथमेटिक्स क्लासेस को लेके, एक प्रॉपर सॉल्यूशन, एक बेहतरीन विकल्प, वो मैं देने में कामयाब रहा हूं। और नंबर आपके साथ फ्लैश हो रहा होगा, एड्रेस भी आपके पास है। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है, सर ने जो बैच की टाइमिंग्स बताई या बैच के बारे में बताया उसको लेकर, या आप मैथमेटिक्स क्लासेस से किसी भी रूप में जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार की क्वेरी है, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ऑब्वियस सी बात है संपर्क करें, कॉल करें, पर्टिकुलर एक टाइमिंग के अंदर। फिर से कहना चाहूंगा कि एक ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर, क्योंकि काफी टाइम होता है कि नंबर हरासमेंट का कारण भी होता है नंबर देना, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और एक बेहतरीन विकल्प है साइंस, जिनका बेटर साइंस को जिन्होंने विकल्प चूज किया है उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है मैथमेटिक्स क्लासेस। तो अवश्य आए। मैं कुणाल भारद्वाज, बेगूसराय समाचार।